राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर आपका मन बार बार भटक जाता है तो श्री कृष्ण कहते हैं शांत होकर सुनो। समय का पहिया हमेशा घूमता है, लेकिन यह पहिया किस दिशा में ले जाएगा यह तुम्हारे आज के कर्म तय करते हैं। कभी यह पहिया तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा तो कभी गहरी खाई के किनारे खड़ा कर देगा। पर याद रखो, ऊंचाई और खाई दोनों ही उस राह के पड़ाव हैं जिसे तुमने स्वयं चुना है। लोग सोचते हैं कि बुरा वक्त रुक जाएगा, पर बुरा वक्त भी समय के पहिए पर ही चलता है। वो टिक नहीं सकता, बस गुजर जाता है। लेकिन अगर तुम खुद नहीं बदले तो अगला चक्र तुम्हें वहीं वापस ले आएगा जहां से तुमने शुरुआत की थी। श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हारा चुप हो जाना किसी को फर्क नहीं डालता तो तुम्हारे चले जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। रिश्ते थकाते हैं, कभी वही भी जो पहले सुकून हुआ करते थे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वह अजनबी नहीं होता जिसे तुम नहीं जानते, बल्कि वही होता है जिसके कंधे पर तुमने भरोसे का हाथ रखा होता है। झूठ क्यों जीत जाता है? क्योंकि सच कहने वाला अक्सर चुप रह जाता है, और चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। नरम दिल होना अच्छा है, लेकिन जितना तुम सरल होगे उतना ही चालाक लोग तुम्हें ठुकराएंगे। फिर तुम खुद पर शक करने लगोगे। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो समझो ये उसकी जरूरत नहीं, ये उसका विश्वास है। लेकिन जब यही विश्वास टूटता है तो उसकी गूंज सिर्फ दिल में नहीं, रूह में भी सुनाई देती है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भरना नहीं चाहता, और कुछ दर्द इतने सस्ते होते हैं कि जिंदगी हमें मुफ्त में दे देती है। जो कील बनकर बार बार चुभे उसे हथौड़ा बनकर एक बार ठोक देना ही इलाज है। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त बीतने के बाद जो कदर होती है वह कदर नहीं, अफसोस होता है। और अफसोस इंसान को हर रात जगाए रखता है। सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा जाता, इसीलिए फन कुचलना सीखो। कमजोर कोई नहीं होता, बस मजबूरियां इंसान को झुका देती है। कभी कभी शब्दों की चुभन हड्डियों के टूटने से भी ज्यादा गहरी होती है। समझदार और मूर्ख में फर्क बहुत कम है, दोनों ही किसी की नहीं सुनते। वो खिड़की बंद कर दो जो तुम्हें दुख देती है, चाहे दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। खुशी पुरानी बातों को भूलने में छुपी है, लेकिन हम वही बातें बार बार जीते रहते हैं जो हमें पहले ही मार चुकी होती हैं। अपने फैसलों को तब तक अकेला निभाओ जब तक लोग उन्हें अपना ना लें। जो रिश्ते वक्त आने पर स्वार्थ की बदबू दें उन्हें गहरे समंदर में फेंक दो। जब किसी पुरुष का बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले उसकी प्रिय स्त्री ही उसे छोड़कर चली जाती है। कभी किसी इंसान को इतना भी अपना मत बनाओ कि वो तुम्हारे मन की शांति छीन ले। जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाए उसे छोड़ देना ही समझदारी है। छोटा मत समझो किसी को। हजारों कपड़े शोरूम में लटके रह गए, पर एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। कभी मजाक मत उड़ाओ किसी को परेशान देखकर, क्या पता उसके हंसते चेहरे के पीछे एक टूटी हुई दुनिया छिपी हो। और याद रखो, अगर सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त साथ हो तो जिंदगी पैदल भी शानदार लगती है। कभी पुरानी बातें मत सोचो, यही खुशी का सबसे आसान तरीका है। क्योंकि मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कोई मतलब नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कदर करना सीखो। कोई बार बार जीवन में नहीं आता। रिश्तों को वादों की जरूरत नहीं होती। छोड़ने वाले कसमें खाकर भी छोड़ देते हैं, और निभाने वाले बिना कहे भी निभा जाते हैं। जब सोच में मोच आती है तो हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। आंखों से भरोसे का चश्मा उतरते ही समझ आता है कि दुनिया आखिर है क्या, और तब तक हम आधे टूट चुके होते हैं। किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में खड़े होते हो तो अपनी परछाई खो देते हो। कुछ कदम तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन वही जिंदगी को नया आकार भी देते हैं।
कभी कभी जिंदगी में इतना फर्क पड़ जाता है कि उसके बाद और कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्हें तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं, उनसे दूरियां ही बेहतर है। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। आदत लगाने में वक्त नहीं लगता, पर उसे छोड़ने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। दर्द की कीमत क्या है, मुझसे पूछा गया। मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सारे दर्द तो मुझे मुफ्त में मिले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी जो हमें सबसे अपना लगता है, वही हमें ये एहसास दिलाता है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, और फिर वही इसका फायदा उठाता है। हम खैरात में मिल गए उन्हें, जिनकी औकात में भी हम नहीं थे। जिस दिन तुम मुझे खो दोगे, उस दिन तुम मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है, तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका विश्वास है। पर यही विश्वास जब टूटता है, तब तो उसकी आवाज रूह को चीर देती है। बस कुछ लोगों पर हद से ज्यादा यकीन किया था, और उसी का खामियाजा है ये सारे जख्म। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ भरोसा तोड़ने और हमें तोड़ने के लिए ही आते हैं। मौका देने वाले को धोखा मत दो, और धोखा देने वाले को दूसरी बार मौका मत दो। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थ ही उठाते वक्त नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठो कि बात भी हो जाए और इज्जत भी बनी रहे। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उनसे ना बदला लो और ना भलाई करो, बस दूर रहो, क्योंकि दूरी कई बार सबसे सुरक्षित कवच होती है। खुद पर काबू पा लेना मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बनता। परवरिश और संस्कार, ये दो चीजें किसी किताब से ज्यादा गहरी शिक्षा देती है। चिंता, कर्जा और प्रेम ये पूछकर नहीं होते, खुद हो जाते हैं। सुकून साधनों में नहीं, समझ में होता है। फर्श मखमली हो तब भी पांव छिल जाते हैं, और केले से दांत हिल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, मगर असली सबक वक्त और लोग ही सिखाते हैं। दुनिया खूबसूरत हो सकती है अगर लोग सिर्फ अपने काम से काम रखें। मेहनत सीढ़ियों की तरह है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊपर ले जाती हैं। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है, उतना ही ज्यादा खुश भी रहता है। जो परिवार साथ चलता है, उन्हें दूसरों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ अच्छा लगना काफी नहीं होता, जरूरी होना उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। अपने सपनों की उड़ान किसी और से मत पूछो, उड़ान भरो अपने पंखों पर। अपनों के होने से कुछ नहीं होता, अपनों में अपनापन होना चाहिए। उठना बैठना किसी के साथ हो सकता है, लेकिन उछलना खुद के दम पर होना चाहिए। अकेला जरूर चलता हूं, पर किसी के पीछे नहीं। जो अकेले खड़े रहने का साहस रखते हैं, वही असली राजा होते हैं, जिनमें अकेले चलने की ताकत होती है। एक दिन भीड़ खुद उनके पीछे चलती है। शोर मचाना मेरा स्वभाव नहीं, मैं खामोशी से उड़ान भरता हूं। अपने आप को कभी कम मत समझो। तुम जितना सोचते हो उससे 1000 गुना बेहतर हो। धैर्य रखो, जो भी तुम चाहते हो वो सही समय पर मिलेगा। जल्दबाजी अक्सर गलत फैसले दिला देती है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में सब्र करना सीखो। घर की सुख सुविधाओं में रहकर तुम राम नहीं बन सकते। कुछ बनना है तो वनवास भोगना पड़ेगा। छोटा सा छल भी विश्वास को जहर बना देता है। टूटे कांच और टूटा विश्वास दोनों दिल को चीर देते हैं। जब सपना देख ही लिया है तो मेहनत करने में 2 बार क्यों सोचना। झूठ अक्सर जीत जाता है, क्योंकि सच का साथ देने की हिम्मत सब में नहीं होती। जो हालात देखते हैं वे साथ नहीं देते, लेकिन जो सचमुच साथ देने वाले होते हैं वे हालात नहीं देखते। तुम बस शुरुआत करो, अंत तक तुम्हारा हौसला तुम्हें खुद मंजिल तक पहुंचाएगा। हर कोई अपनी खूबसूरती पर घमंड करता है,
पर असली खूबसूरती वह है जो भीतर से चमके। कठिन रातें जितनी लंबी होंगी, आने वाला सवेरा उतना ही सुनहरा होगा। याद रखो, तुम आईसीयू में नहीं, इस खूबसूरत संसार में हो, इसलिए 5 मिनट से ज्यादा गंभीर मत रहो। सत्य चाहता है कि सब उसे जाने पर झूठ को डर होता है कि कोई उसे पहचान ना ले। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उन्हें खुद कभी उजाला नसीब नहीं होता। हर किसी के लिए अच्छा होना हमेशा अपने लिए अच्छा नहीं होता। कुछ हादसे इंसान को इतना खामोश कर देते हैं कि जरूरी बातें कहने का भी मन नहीं करता। जरूरत से ज्यादा सब्र एक तरह का मानसिक तनाव बन जाता है। खुद पर भरोसा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। कदर और वक्त दोनों अजीब होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता। खो देने के बाद ही एहसास होता है कि वक्त, व्यक्ति और संबंध कितने कीमती थे। चेहरा हादसे से बदल सकता है, पर दिल सिर्फ शब्दों से जीता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी में कमी दिखे तो उससे बात करो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखे तो खुद से बात करो। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि कोई बात करता नहीं और कोई समझता नहीं। जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, उनकी खुशियों की जिम्मेदारी खुद ईश्वर ले लेते हैं। ऊपर वाला ना जाने क्यों प्यार करने वालों को ही दूर कर देता है। यह जिंदगी एक खेल है, ना हारना जरूरी है ना जीतना, बस खेलते रहना जरूरी है। हमारी वजह से किसी आत्मा को दुख ना पहुंचे, यही धर्म की सबसे सरल व्याख्या है। इस दुनिया में अजनबी रहना ही अच्छा है, क्योंकि पहचान के चेहरे ही सबसे गहरे जख्म दे जाते हैं। कई बार सामने वाला मोहरे चला रहा होता है और हम रिश्ते निभाने में लगे रहते हैं। थोड़ा बहुत शतरंज जानना जरूरी है साहब, वरना खेल हमेशा हम पर ही खत्म होता है। पत्थर तो बहुतों ने मारे थे, पर जो दिल पर लगा वो किसी अपने ने मारा था। श्री कृष्ण कहते हैं, नफरत करके किसी को अहमियत मत दो, माफ करके भी कभी कभी शर्मिंदा किया जा सकता है। लोग कहते हैं किसी के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन सच्चाई यह है, लाखों मिलने के बाद भी उस एक की कमी कभी पूरी नहीं होती। रिश्तों में अपनापन जरूरी है, भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है, अकेला चलने का साहस ही सच्चा बल है। सब्र, विश्वास और मेहनत से सब संभव है। और याद रखो, सच्ची खूबसूरती भीतर से आती है। बहुत साफ दिल इंसान इस संसार में ज्यादा देर नहीं टिकता। ना वह किसी का बुरा कर सकता है, ना अपना बुरा सह सकता है। ये वहम भी सिर्फ हमारा था कि वह दोस्त हमारा था। तुम वह प्यार हो जो हर झगड़े के बाद थोड़ा और गहरा हो जाता है। आंखों में धूल झोंक देना कुछ नागवार लगा, वरना पल्लू झाड़ देना ही काफी था। सब्र रखो, जिसने तुम्हें धोखा दिया है वह भी किसी दिन धोखा खाएगा। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के 3 मंत्र, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। अजीब हूं मैं, अच्छा नहीं, सिर्फ सच बोल देता हूं। धोखेबाजों को होशियार समझा जाता है और ईमानदार को मूर्ख। तुम हो तो ठहराव है, तुम बिन सिर भटकन है। रूह एक बार जले तो कुंदन बन जाती है, चाहे जिस्म 100 बार जल जाए वो तो बस मिट्टी का ढेला ही रहेगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है और उसे आसान शब्दों में आज कहते हैं, मुझे विरासत में मिली संपत्ति वाला राजकुमार नहीं चाहिए, मुझे वह चाहिए जिसमें खुद राजा बनने का हौसला हो। पानी पर पानी लिखना जितना मुश्किल है, अगर लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो वहां पौधे लगा दो, फल खुद बोलेंगे। बेवजह रिश्तों में दरार नहीं पड़ती। कहीं
ना कहीं कोई कमी जरूर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं शब्द भी एक भोजन की तरह होते हैं। बोलने से पहले छक लीजिए,